हेलो बच्चों, मैं हूं दिवाकर और वेलकम है आपका एजोटी साइंस में। आज हम बात करेंगे 9th की केमिस्ट्री का एक चौथा चैप्टर है जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। उसमें एक छोटा सा टॉपिक आता है जिसका नाम है वैलेंसी। अब इस वैलेंसी को किसी भी एटम या किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, बेसिकली इसकी हम चर्चा करेंगे इस वीडियो लेक्चर में। तो आपको इस वीडियो लेक्चर को एंड तक अटेंड करना है ताकि वैलेंसी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आपका क्रिस्टल क्लियर हो सके। तो वैलेंसी निकालने के लिए बेसिकली आपको क्या चाहिए, जैसे कि मैंने जब आपको थर्ड चैप्टर पढ़ाया था तो उस समय मैंने कुछ एलिमेंट्स आपको बताए थे कि 1 से लेकर के और 20 तक के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनके नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है ना। उससे क्या होता है, देखिए जैसे हाइड्रोजन H, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, ओके, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, उसके बाद आएगा आपका आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। ये मैंने सिंबल्स लिखे हैं सारे एटम्स के, सारे एलिमेंट्स के सिंबल्स हैं। और 1 से लेकर के और 20 तक के जितने भी आपके एलिमेंट्स आते हैं जो मैंने अभी यहाँ पर मेंशन किए हैं, ये आपको पहले याद कर लेने हैं, ठीक है। अब इनका आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, ठीक है। एटॉमिक नंबर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब ये एटॉमिक नंबर क्या होता है सर, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको एलिमेंट्स लिख करके दिए हैं, ये एलिमेंट जिस नंबर पर मैंने प्लेस किया है वो उसका क्या कहलाएगा? एटॉमिक नंबर कहलाएगा। जैसे हाइड्रोजन कितने नंबर पर है बच्चों? हाइड्रोजन है आपका 1 नंबर पर, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा? 1। हीलियम आपका 2 नंबर पर है, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा? 2 होगा। लिथियम का होगा 3, बेरिलियम का 4, इसका 5, इसका 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियॉन 10, सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, एल्युमिनियम 13, सिलिकॉन 14, फास्फोरस 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17, आर्गन 18, पोटाशियम 19, ठीक है, और कैल्शियम हो जाएगा 20। तो जो एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में जिस नंबर पर आ रहा है वो उसकी क्या कहलाएगी बच्चों? एटॉमिक नंबर कहलाएगा, ठीक है ना। क्या कहलाएगा वो? एटॉमिक नंबर। तो सबसे पहले आपको एलिमेंट का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए अगर आप उसकी वैलेंसी को फाइंड आउट करने के लिए जा रहे हैं तो, ठीक है। अगर एटॉमिक नंबर ही पता नहीं होगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि उस पर्टिकुलर एलिमेंट में या एटॉम में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो आपको पता होने ही चाहिए ना, ठीक है। अब इससे क्या पता चलेगा? अब जैसे यहां पर दूसरी चीज आपको क्या पता होना चाहिए? दूसरा होना चाहिए आपको पता इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है जो एटम्स होते हैं एटम्स के पास उसके अपने कुछ रूम्स होते हैं जिनको हम शेल बोलते हैं, है ना, ऑर्बिट बोलते हैं। जैसे यहां पर मैं लिख लेता हूं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लिख लेता हूं मैं, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 8 होता है। क्या होता है? 8 होता है, ठीक है ना। अब मुझे इस 8 के नंबर को तोड़ना है, इस 8 के नंबर को मुझे तोड़ना है, ठीक है ना। अब उसका तोड़ने का भी कुछ रूल है भैया, ठीक है, उसको तोड़ने का भी कुछ रूल है, ठीक है। जैसे ये कैसे टूटेगा? जैसे A है, B है, C है और D, ये 4 पार्ट में मैं इसको तोड़ सकता हूं। अब देखते, पहले पार्ट में हमेशा कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है ना। टोटल कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। तो ये 2 हो गए, 2 मैंने यहां से कट कर दिया। उसके बाद मेरे पास कितने बचे? 6, तो वो 6 मैंने यहां पर लिख दिया। तो 6 मैं यहां से कट कर दूंगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, टोटल 8। अब आप बोलोगे सर इन दोनों का क्या हुआ? वैसे हम इनको बेसिकली क्या बोलते हैं? बेसिकली बोलते हैं KL M और N शेल होती है, ठीक है ना। KL M और N शेल होती है। अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो ये सारी शेल इसमें क्या रहेंगी? एम्प्टी रहेंगी, है ना, खाली रहेंगी, ठीक है। अब यहां पर देखिए ये 2 है और ये क्या है? 6 है। अब इसको तोड़ने का क्या रूल है, ठीक है ना। तो इसको तोड़ने का जो रूल होगा वो
ये होगा कि जो फर्स्ट शेल होगी ना उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 से ज़्यादा नहीं आएगा, 2 से कम आ सकता है, अगर 1 है तो 1 आ सकता है, 2 से ज़्यादा नहीं आ सकता है। इसमें 8 से ज़्यादा नहीं आ सकते, सेकंड वाले में 8 से ज़्यादा नहीं आ सकते हैं, और बाकी वालों में भी 8 से ज़्यादा नहीं आ सकते हैं, 8 से कम आ सकते हैं। तो आपको पहला शेल का ध्यान रखना है, पहली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, शेल नंबर 1 में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, आपके 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे, और बाकी के आपके जितने भी शेल नंबर 1 में आपके 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, और बाकी में आपको 8 इलेक्ट्रॉन क्या करने, फिल करने हैं। ठीक है, ये रूल आपको थोड़ा पता होना चाहिए। अभी ऐसे आपको शायद समझ में नहीं आ रहा होगा, जब मैं यहाँ पर एग्जाम्पल आपके सामने रखूंगा तब आपको एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं थोड़ा। ठीक, इसको मिटा देता हूं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और एटॉमिक नंबर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, इसका एटॉमिक नंबर 1 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 ही होगा। हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2 ही होगा। मैंने बोला ना पहली शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। लिथियम में कितना होगा, 2 1 होगा, 2 1, क्योंकि पहले में 2 आ सकते हैं, दूसरे में 8 आ सकते हैं। अब 8 तो हमारे पास है नहीं ना, 3 के नंबर को कितना तोड़ोगे, 2 और 1 में ही तो तोड़ोगे। 4 के नंबर को आप 2 में तोड़ सकते हो। 5 के नंबर को आप 2 और 3 में तोड़ सकते हो, 3 + 2 = 5। ठीक है, उसके बाद 6 का नंबर टूटेगा 2 4 में, 7 का टूटेगा 2 5 में, 8 का टूटेगा कितने में, 2 6 में, 9 का टूटेगा 2 7 में, 10 का टूटेगा 2 8 में। समझ आया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अभी मैंने 10 तक के लिखे, ये 10 तक के जो आपके एलिमेंट्स हैं ना उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। एटॉमिक नंबर 1 किसका है, हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1। उसके बाद हीलियम का है 2,1, लिथियम का है 2,2, बेरिलियम का है 2,3, उसके बाद 2,4, 2 5, 2 6, 2 7 और 2 8। क्लियर है, आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये देखो इसके पास एक ही शेल है भैया। अब अगर मैं इसके एटम को ड्रॉ करता हूँ तो एटॉमिक स्ट्रक्चर हम बनाते हैं जब किसी भी एलिमेंट का या किसी भी एटम का, तो सबसे पहले हम उसके न्यूक्लियस को ड्रॉ करते हैं। उसका जो बीच वाला पार्ट होता है वो न्यूक्लियस होता है। उसके बाद हम कुछ सर्कुलर पाथ बनाते हैं। इन सर्कुलर पाथ को क्या बोलते हैं, इन सर्कुलर पाथ को हम बोलते हैं बच्चों शेल। क्या बोलते हैं हम इनको, शेल या शेल्स। अगर एक है तो शेल, एक से ज़्यादा है तो शेल्स, या इनको हम बोलते हैं ऑर्बिट्स। क्या बोलते हैं हम इनको, ऑर्बिट्स, या हम इनको बोलते हैं बच्चों एनर्जी लेवल्स। ठीक है ना, तो इन 3 नामों से इनको जाना जाता है। या तो शेल बोलते हैं भाई, जो एटम का न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के बाहर जो सर्कुलर पाथ होते हैं इनमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। न्यूक्लियस में तो आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, इस चीज को अभी छोड़िए आप, अभी आप फोकस रखिए वैलेंसी पर। लेकिन वैलेंसी निकालने के लिए ये जो बेसिक चीजें वो मैं आपको बता रहा हूं। अब जो ये सर्कुलर पाथ होते हैं ना, इन सर्कुलर पाथ को हम बोलते हैं शेल। क्या बोलते हैं, शेल या ऑर्बिट। ठीक है, अब देखिए यहां पर हाइड्रोजन के पास तो एक ही शेल है ना, इसीलिए इसका एटॉमिक नंबर भी एक ही है, तो इसीलिए मैंने एक ही सर्कुलर पाथ, एक ही शेल यहां पर ड्रॉ किया। हीलियम के पास भी एक ही शेल है जी, तो एक ही शेल है, ये इसका न्यूक्लियस हो गया। तो इसमें जैसे 1 है तो ये 1 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 है तो 1 और 2 इलेक्ट्रॉन आ गए आपके। किसमें, हीलियम में एक ही शेल है, और उस शेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो जैसे आपका सौर मंडल होता है, सोलार सिस्टम होता है, और सोलार सिस्टम के बीच में आपका सन होता है, सबसे मेन मेंबर सन होता है, और उसके चारों तरफ आपके प्लैनेट्स जो हैं वो राउंड मारते रहते हैं, चक्कर मारते रहते हैं। ठीक इसी तरीके से एटॉमिक स्ट्रक्चर में बीच में न्यूक्लियस होता है, और उसके चारों तरफ के जो पाथ होते हैं, सर्कुलर पाथ होते हैं, शेल्स होती हैं, ऑर्बिट्स या एनर्जी लेवल्स होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं। उसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या करते रहते हैं, चक्कर मारते रहते हैं, घूमते रहते हैं भैया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे हमेशा माइनस चार्ज होता है, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है, न्यूट्रल मतलब न्यूट्रल ना प्लस होता है ना माइनस होता है। ठीक है, वो बातें हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहां पर ये चीजें क्लियर हो गई। अब यहां पर देखिए, यहां पर एक शेल ये है और एक शेल ये है। अगर इसको आपको ड्रॉ करना है लिथियम वाले को, तो ये इसका न्यूक्लियस हो गया, और यहां पर एक शेल ये हो गई, दूसरी शेल ये हो गई। पहली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 भर दिया। दूसरे शेल में कितना है, 1 ही इलेक्ट्रॉन है, 1 ही इलेक्ट्रॉन है। अब कोई भी एटम हो,
अब जैसे मैं यहाँ पर सोडियम का लिख लेता हूँ, ठीक है। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 11 है। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 11। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281, क्योंकि यहाँ पर 8 से ज़्यादा नहीं आ सकते। सेकंड सेल में 8 ही आएंगे, थर्ड में भी 8 ही आएंगे, लेकिन 8 हमारे पास नहीं है, इसीलिए हमने 1 रखा, ठीक है। तो यहाँ पर 3 शेल दिख रही है। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में 8 है और तीसरे में 1 है। जैसे यहाँ पर पहली शेल में 2 है, दूसरे में 4 है। पहली शेल में 2 है, दूसरे में 5 है। पहली शेल में 2 है, दूसरी शेल में 6 है। पहले में 2 है, दूसरे में 7 है। पहले में 2 है, दूसरे में 8 है। इस तरीके से आपको फिल करने इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पर जैसे सोडियम है, तो सोडियम का ये हो गया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में आपको पता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, और जो सर्कुलर पाथ होते हैं जिनको हम शेल या ऑर्बिट्स बोलते हैं, उनको उसमें आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है, 11 होता है ना। द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11, है ना। ये याद है, मुझे याद है, अब आपको भी याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो याद करने का मैंने आपको बता दिया, एलिमेंट्स आप याद रख लो एक सीक्वेंस में, आपको एटॉमिक नंबर पता चल जाएंगे। एटॉमिक नंबर पता चल जाएंगे तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पर 2, 8, 1 है, ठीक है। तो पहली शेल मैंने ड्रॉ कर दी, दूसरी शेल मैंने ये ड्रॉ कर दी, और तीसरी शेल भी मैंने ड्रॉ कर दी, ठीक है। ये जो सर्कुलर पाथ है इनको हम शेल बोल रहे हैं बच्चों, ऑर्बिट्स बोल रहे हैं, ठीक है। अब पहली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, 2, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 2 इलेक्ट्रॉन्स। दूसरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, दूसरी में कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 इलेक्ट्रॉन है जी। और तीसरी शेल में कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन है। अब कोई भी एटम जो होता है, उस एटम का जो आउटर मोस्ट शेल होता है, उस एटम का जो आउटर मोस्ट शेल होता है, जैसे इसका आउटर मोस्ट शेल ये है, इसका सबसे बाहर का शेल ये है, इसका सबसे बाहर का शेल ये है, और सबसे अंदर का ये है। तो किसी भी एटम का जो आउटर मोस्ट शेल होता है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं हम उनको, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है या शेयरिंग की कैपेसिटी होती है, या वो कितना डोनेट कर रहा है, कितना एक्सेप्ट कर रहा है, उसको हम वैलेंसी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए जरा, क्या बोलते हैं हम उसको, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यहां पर लिख लेता हूं, जो आउटर मोस्ट सेल होती है, आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम, इसमें क्या होते हैं, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहां पर मैं लिख सकता हूं, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम इज नोन एज क्या, क्या आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं भैया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं, किसी भी एटम का जो आउटर मोस्ट शेल होता है, या आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है, या आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल होता है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब देखो यहां पर जरा, अब हम यहां पर वैलेंसी को निकालना सीखेंगे, ठीक है। इसको मैं 1 मिनट के लिए रब कर देता हूं, ठीक है। आप नोट भी करना चाहो तो नोट भी कर सकते हो साथ साथ में, ठीक है। यहां पर देखिए, मैंने सोडियम की बात करी, सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 11 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा इसका 281, क्लियर है। अब जो ये 1 है ना, ये इसकी आउटर मोस्ट शेल है, क्योंकि अगर मैं इसको ड्रॉ करूंगा, ये इसका न्यूक्लियस हो गया जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे। ये जो इसके सर्कुलर पाथ हैं, ये इसकी पहली शेल है, ये दूसरी शेल है, ये तीसरी शेल है। तो पहली शेल में हमने देखा 2 हैं, दूसरी शेल में हमने देखा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हैं, और इसमें आपका 1 है, ठीक है। ये इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया किसका, सोडियम का। अब सोडियम जो है ना, ये क्या कर रहा है, इसकी वैलेंसी कितनी है, सोडियम की वैलेंसी कितनी है। वैसे आप यहाँ से देखकर बता सकते हो कि 1 है भैया, क्योंकि जो आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे ना, ऐसा नहीं है कि उतनी ही वैलेंसी होगी उसकी, उसके पीछे का रीज़न अभी मैं बताऊंगा, ठीक है। थोड़ा पेशेंस रखिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 है, ये क्या है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। क्या है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब कोई भी एटम का एक नेचर होता है
कोई भी एटम या एलिमेंट जो होता है वो अपने आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहता है। जैसे आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हो, आप अपनी लाइफ में चाहते हो आपके पास भैया बहुत ज़्यादा पैसा हो, एक अच्छी गाड़ी हो, अच्छा मोबाइल हो, है ना, बहुत अच्छी कंफर्टेबल आपकी लाइफ हो, बहुत अच्छी लाइफ स्टाइल हो आपकी, है ना, चारों तरफ आपके नौकर लगे हों, एकदम स्टेबिलिटी चाहिए आपको अपनी लाइफ में। आप क्या होना चाहते हो, स्टेबल होने चाहते हो, स्टेबल होने चाहते हो। तो इसी तरीके से चाहे इंसान हो चाहे एटम हो वो भी स्टेबल होना चाहता है। एटम भी स्टेबल होना चाहता है और एटम की जो स्टेबिलिटी है वो इसी पर डिपेंड करती है। सबसे आउटर मोस्ट शेल में अगर एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन हैं तो वो स्टेबल है, वो अब किसी के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, वो अपना बढ़िया जी रहा है, ठीक है। तो उसको ऑक्टेट रूल बोलते हैं, उसको हम पढ़ेंगे चैप्टर में, लेकिन अभी आप यहाँ पर वैलेंसी पर फोकस रखिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसका जो आउटर मोस्ट शेल है इसमें तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, और मैंने क्या कहा ये स्टेबल कब होगा, जब इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और इसके पास कितना है, एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो इस एक को 8 बनाने के लिए या तो इसको 7 कहीं से लेने पड़ेंगे, 7 इलेक्ट्रॉन्स, या तो इसको एक्सेप्ट करने पड़ेंगे किसी से, है ना, एक्सेप्टर बनना पड़ेगा इसको, ठीक है। या फिर इस एक इलेक्ट्रॉन को अगर ये डोनेट कर देता है किसी को, तो ये इस एक इलेक्ट्रॉन को जब ये निकाल देगा तो इसकी आउटर मोस्ट शेल ये वाली बन जाएगी और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो इसकी जो डोनेट करने की कैपेसिटी है, ये कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है, कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। इसीलिए इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 1 होगी बच्चों। कितनी होगी, 1 होगी। एक तरीका तो ये है वैलेंसी का निकालने का, ठीक है भाई। ये जब इसको निकाल देगा बाहर तो ये वाली शेल क्या हो जाएगी, कट जाएगी, मतलब ये वाली शेल कट जाएगी। अब इसकी आउटर मोस्ट शेल ये बन जाएगी, तो इसकी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो जितना इसने दिया वो उसकी क्या हो गई, वैलेंसी हो गई, ठीक है। अब देखिए, अब मैं बात करता हूं जैसे यहां पर ऑक्सीजन की, ठीक है। ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है भैया, 6 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने 2 कितना 2 4 4 + 2 = 6, क्लियर। अब इसकी पहली शेल मैंने, ये आपका न्यूक्लियस हो गया, ये पहली शेल हो गई, दूसरी शेल हो गई। पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आपने फिल कर दिए, दूसरे में आपने 4 फिल कर दिए जी। तो क्या इसकी वैलेंसी 4 होगी, जी नहीं, ऐसा मत करना आप, ये गलती मत करना। इसकी जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स है और इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 4 है। क्योंकि जितने आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। अब आप कैसे पता करोगे यहाँ पर कि इसकी वैलेंसी कितनी होनी चाहिए, कैसे पता करोगे आप। एक तरीका तो ये है कि इसको अपने आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए 8 पूरा करने के लिए, क्योंकि ये स्टेबल तभी होगा जब इसको 4 और मिलेगा, ठीक है ना। 4 तो ऑलरेडी है ही इसके पास, 4 तो ऑलरेडी इसके पास है ही, ठीक है ना। अब इसको 4 और चाहिए, ठीक है ना, 4 इसको और चाहिए, तभी इसकी क्या होगा, तभी ये क्या होगा, 8 होगा। 1 मिनट, यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका 6, क्योंकि जो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है ना, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है आपका कितना, 8 होता है। तो इसके 8 के नंबर को देखो, मैथ में यही होता है, यहाँ पर 6 लिख दिया तो नीचे पूरा गड़बड़ हो गया, है ना। थोड़ा ये चीज़ ध्यान रखनी है हमको। यहाँ पर 8 इसका एटॉमिक नंबर है, सॉरी फॉर दैट, है ना। यहाँ पर 8 इसका एटॉमिक नंबर है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा ना बच्चों, वो कितना होगा, 2 6 होगा। तो यहाँ पर मैं 2 इलेक्ट्रॉन और भर दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है, 6। तो इसको अब अपना 8 पूरा करने के लिए कितना चाहिए, 2 चाहिए, क्योंकि 6 तो इसके पास है। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, इसके पास 6 हैं। तो इसको 8 पूरा करने के लिए कितने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। अब या तो ये इन 6 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर दे, और या तो 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से ले ले, है ना। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स निकालना इसके लिए भारी पड़ जाएगा, कठिन पड़ जाएगा, डिफिकल्ट होगा, रादर देन 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के, ठीक है। तो अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा, कहीं से ले लेगा, तो ये इसके लिए ज़्यादा इजी होगा रादर देन कि ये 8 इलेक्ट्रॉन बाहर फेंक दे, 6 इलेक्ट्रॉन बाहर दे दे किसी को, क्योंकि 6 अपने आप में ज़्यादा है, तो 6 ये नहीं दे सकता है भाई, ठीक है। तो यहाँ से अगर इसको 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाते हैं तो इसका 8 पूरा हो जाएगा और इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी जी, 2। तो कितना वो ले रहा है या कितना दे रहा है, वो किसी भी एटम की क्या हो जाती है भाई, वैलेंसी हो जाती है। अभी आपको इतना समझना है, समझ आ गया इतना, ठीक है। अब यहाँ पर एक तरीका और है,
आप यहाँ पर लिखिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का सिंबल लिख लिया मैंने। अब आप उसको इस तरीके से ड्रॉ करिए या ऐसे तोड़ दीजिए उसको 2 और 6 में। अब ये जो लास्ट वाला नंबर दिख रहा है आपको, इस लास्ट वाले नंबर को ऐसे डॉट डॉट की फॉर्म में यहाँ पर फिल करिए इस तरीके से। 1 जब तक 6 नहीं होगा तब तक चलते रहिए। ये 4 ही डायरेक्शन है, ऊपर नीचे दाएं और बाएं, अप डाउन राइट लेफ्ट, ठीक है। 2 3 4 5 और 6 यहाँ पर दिख रही है आपको, ठीक है ना। ऐसे भरने आपको इलेक्ट्रॉन्स। तो ये देखिए ये पेयर में है, पेयर मतलब ये जोड़े में है, ये भी जोड़े में है। अब इसका क्या है सर, ये अनपेयर है, एक ये है और एक ये है। तो जब कोई सिंगल होता है तो अगर उसको डबल करना हो तो उसके क्या कर लेते हैं भैया, उसकी शादी कर लेते हैं, ठीक है। अब इसकी भी शादी करनी पड़ेगी और इसकी भी शादी करनी पड़ेगी, मतलब इन दोनों का कहीं ना कहीं घर बसाना पड़ेगा हमको। ये भी सिंगल है, ये भी सिंगल है, तो इनको हमें क्या करना है, पेयर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिए कि जितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो उस एटम्स की वैलेंसी होती है। आउटर मोस्ट शेल में जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, अनपेयर्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो उसकी वैलेंसी होती है। ये बात आप याद रखना। जैसे सोडियम का अगर मैं लिखता तो उसके आउटर मोस्ट शेल में तो एक ही इलेक्ट्रॉन था, तो वहां पर तो एक ही अनपेयर क्या था, इलेक्ट्रॉन था, तो इसलिए उसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 1 हो गई। इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 1 और 2, क्योंकि 2 यहाँ पर अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ से भी 2 निकल रही है क्योंकि 2 इसने एक्सेप्ट किया अपने 8 पूरा करने के लिए, और यहाँ पर भी 2 निकल रही है क्योंकि 2 यहाँ पर क्या है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। ऐसे में क्लोरीन का एग्जाम्पल दे देता हूँ आपको। 17 इसका क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। 2 8 और 7, 2 8 10 और 7 आपका 17, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं क्लोरीन को लिख लेता हूँ, क्लोरीन को अगर मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, ठीक है, अगर मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पे तो आपको थोड़ा इजी हो जाएगा। ड्रॉ कर लेता हूँ मैं, ये 3 शेल हैं इसमें, 1 2 3। पहली शेल में कितने हैं, 2 हैं, दूसरे में 8 हैं। हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तीसरे में 7 ही हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। तीसरे में 7 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको 8 पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन। तो अब आप मुझे एक बात बताइए, ये 7 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा तब अपना 8 पूरा करेगा, या 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से ले लेगा तब अपना 8 पूरा करेगा? क्या चीज़ इसके लिए ईजी है, एक ही कहीं से ले लेगा, क्योंकि 7 तो इसके पास ऑलरेडी है आउटर मोस्ट शेल में, तो एक अगर और ले लेगा तो ये 8 हो जाएंगे। ये कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, और इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, फिर 1 हो जाएगी, क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया कहीं से। अब यहां से दूसरे तरीके से ऐसे निकाल सकते हो आप, 7 का नंबर उठाइए, सबसे लास्ट वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, ऐसे तोड़िए नंबर को 17 के, 17 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, तो सबसे लास्ट वाली शेल में यानी आउटर मोस्ट शेल में आपको 7 इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं। 7 को ऐसे फिल करिए, 1 2 3 4 5 6 7। ये भी पेयर में है, ये भी पेयर में है, ये भी पेयर में है, एक अनपेयर है। यहां पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं यहां पर, 1 है, तो इसकी वैलेंसी कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। यहां पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने थे, 2 थे, तो वैलेंसी कितनी आ गई थी, 2 आ गई थी। सोडियम में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने थे, 1 था, तो वैलेंसी कितनी आ गई, 1 आ गई। समझ आया? आउटर मोस्ट शेल में जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं। वैसे मुझे ऐसा लगता है कि ये ज़्यादा इजी मेथड है वैलेंसी को निकालने का। कब तक आप चीज़ों को ड्रॉ करोगे, फिर उसमें देखोगे कितने उसमें 8 पूरा करने के लिए चाहिए। सिंपली उसको क्या करिए, आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद जो सबसे लास्ट वाला नंबर है उसको इस तरीके से फिल करिए, उसमें देखिए कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन हैं। जितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब जो जोड़े में नहीं होंगे, सिंगल होंगे, वो सारे सिंगल इलेक्ट्रॉन्स को जोड़ दीजिए, वो उसकी क्या हो जाएगी, वैलेंसी हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं यहाँ पर मेन चीज़। तो आई होप आपको वैलेंसी निकालना तो आ ही गया होगा। ठीक है, अब देखिए जैसे आपने अपने घरों में भैया सॉल्ट खाया है, बिल्कुल सर, सॉल्ट जानते हैं आप, सॉल्ट नमक जानते होंगे नमक के बारे में तो, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है NaCl, मतलब इसमें सोडियम है और क्लोरीन है। कैसे जुड़े जी ये,
इन्होंने इलेक्ट्रॉन को शेयर किया होगा ना आपस में, तभी तो जुड़े होंगे। अब देखिए सोडियम का, देखिए पहले सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 11 होता है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 281। दूसरे नंबर पर है क्लोरीन। क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 17 यानी 17, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 287। अब इसकी आउटर मोस्ट शेल ये है और इसकी आउटर मोस्ट शेल ये है, तो इसकी जो आउटर मोस्ट शेल है इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है और इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, इसको 8 पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की नीड है, नीड 1 इलेक्ट्रॉन्स, और इसको 8 पूरा करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है। अब या तो ये इस 1 के नंबर को किसी को डोनेट कर दे, गायब कर दे, तो इसका 8 पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो अभी इस 1 को यहीं रहने देते हैं। अगर ये इस 1 इलेक्ट्रॉन को यहां ट्रांसफर कर दे तो ये आपस में बोलेंगे भैया मुझे 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, ये बोलेगा यार मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन फालतू है तो तू मेरे से ले लेना, हम आपस में दोस्ती कर लेते हैं। ठीक है ना, तो इसका भी काम बन जाता है, इसका भी काम बन जाता है, तो बन जाता है आपका NaCl। देखिए कितनी मेहनत से खाते हो आप नमक को, ये सब झंझट पालना पड़ता है, ये सारी चीज़ें होती हैं नेचर में, तब जा कर के आपको नमक मिलता है भैया। देख लो आप साइंस का कमाल। ठीक है, अब देखिए ज़रा, चलो छोड़ो मजाक हो गई हो तो। अब देखो, ठीक, अब देखो यहां पर देखिए सोडियम, यहां पर लिखा मैंने सोडियम। सोडियम का जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें कितना इलेक्ट्रॉन दिख रहा है आपको, 1, तो यहां पर मुझे 1 ही लिखने की जरूरत है, 1 डॉट लगा दिया मैंने। क्लोरीन, क्लोरीन में देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। भैया ये भी पेयर में है, ये भी पेयर में है, ये भी पेयर में है। सोडियम का ये अनपेयर है, क्लोरीन का ये अनपेयर है, तो ये आपस में इस तरीके से जुड़ जाएंगे और क्या बन जाएगा बच्चों, NaCl बन जाएगा। तो इसकी वैलेंसी भी 1 है, इसकी भी वैलेंसी 1 है, इसीलिए बोलते हैं वैलेंसी का मतलब होता है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम इज नोन एज वैलेंसी। कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज वैलेंसी। तो वैलेंसी क्या है, कंबाइनिंग कैपेसिटी है। क्या है, कंबाइनिंग कैपेसिटी है। कोई भी एटम या एलिमेंट की जो कंबाइन करने की कैपेसिटी होती है कि कितने इलेक्ट्रॉन वो शेयर कर सकता है, कितने इलेक्ट्रॉन वो दे सकता है, डोनेट कर सकता है, कितने वो ले सकता है, वो उसकी वैलेंसी कहलाएगी। जितना वो दे रहा है वो उसकी वैलेंसी, अच्छा जो दे रहा है उसकी वैलेंसी प्लस में जाएगी, जो ले रहा है उसकी वैलेंसी माइनस में जाएगी। जैसे सोडियम पे हमेशा प्लस चार्ज होता है ना भाई, प्लस माइनस का भी आपको इतना समझ में नहीं आएगा। अभी आप ये समझिए कि वैलेंसी को कैसे निकाला जाता है। ठीक है, अब जैसे आपको पता है जो ऑक्सीजन होता है ना, ऑक्सीजन इस फॉर्म में होता है क्या, नहीं, ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में होता है। मतलब कहीं ना कहीं 2 ऑक्सीजन इस तरीके से कंबाइंड होते हैं, तो इनकी जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है वो कितनी है, वो उनकी वैलेंसी है। जैसे ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बताइए, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 6, और आपका दूसरा ऑक्सीजन भी सेम होगा। तो एक ऑक्सीजन मैंने यहां पे लिख दिया, इधर लिख लीजिए, एक ऑक्सीजन यहां पे लिख लिया, एक ऑक्सीजन यहां पे लिख दिया। तो पहला ऑक्सीजन का जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है जी, 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 और अगला है आपका 6। ठीक है, सेम इसका भी है सिमिलरली, 1 2 3 4 5 और 6। तो इसके पास देखो ये पेयर में है, ये पेयर में है, इसका भी ये पेयर में है, ये पेयर में है, ये अनपेयर है, ये अनपेयर है, ये अनपेयर है, अनपेयर। तो इस तरीके से जुड़ जाते हैं जी और बन जाता आपका O2। क्योंकि ऑक्सीजन की जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है, 2 होती है, 2 होती है। समझ आया, इस तरीके से आपकी वैलेंसी निकलती है जी। ठीक है, अब देखिए मैग्नीशियम की वैलेंसी निकालिए थोड़ा। मैग्नीशियम की वैलेंसी निकालने का क्या मेथड है भैया, 2 तरीकों से निकाल सकते हैं ना आप। मैग्नीशियम को कैसे निकालोगे, मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282, 8 2 10 2 12,
तोड़ दिया हमने नंबर, पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, तीसरे में 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इसकी जो आउटर मोस्ट शेल है इस पर फोकस रखना है, ये इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अगर आपको बोला जाएगा मैग्नीशियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो 2 हैं, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो यहां पर देखिए आपने लिखा मैग्नीशियम 1 डॉट 2 डॉट, दोनों सिंगल हैं, दोनों अनपेयर हैं, अनपेयर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो ये क्या हो गई आपकी, इसकी वैलेंसी हो गई, क्या हो गई, ये इसकी वैलेंसी हो गई। तो 2 इसकी क्या है, वैलेंसी हो गई, किसकी, मैग्नीशियम की। कितनी है इसकी वैलेंसी, इसकी वैलेंसी है 2। यहां से आप निकाल सकते हैं डायरेक्टली। मतलब ये क्या कर रहा है कि यहां पर अगर ये किसी को 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है, इसीलिए आप देखते होंगे ना मैग्नीशियम पे प्लस प्लस या मैग्नीशियम 2+ लिखा होता है, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन देने की कैपेबिलिटी रखता है। सोडियम पे केवल 1 ही प्लस होता है, क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेबिलिटी रखता है। तो कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट और यू कैन से ऑफ एन एटम्स इज नॉन एज वैलेंसी, ठीक है। तो यहां पर देखिए मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी हो गई, 2 हो गई, ठीक है। अच्छा एल्यूमिनियम को निकाल लो सर। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर है 13 और इसका 2, 8 और 3 क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। ये इसका आउटर मोस्ट शेल है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 इलेक्ट्रॉन हैं। यहाँ पर लिखा आपने एल्यूमिनियम, ठीक है। अब जब आपने यहाँ पर एल्यूमिनियम लिखा तो इन 3 को आप डॉट की फॉर्म में यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दीजिए। तीनों अनपेयर हैं, तीनों सिंगल हैं, तो 3 इसकी क्या हो जाएगी बच्चों, वैलेंसी हो जाएगी। मतलब इसको 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना आसान है, 5 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना कठिन है। अगर ये 5 एक्सेप्ट कर लेगा तब भी 8 हो जाएगा, 3 छोड़ देगा तब भी 8 हो जाएगा। तो 3 का नंबर यहाँ से मिट जाएगा तो 8 बन जाएगा, क्लियर है ना। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी बच्चों, 3 हो जाएगी। तो आपने देखा होगा एल्यूमिनियम पर 3+ लगा होगा या एल्यूमिनियम प्लस प्लस प्लस, क्योंकि इसने 3 इलेक्ट्रॉन देने का काम किया जी, ठीक है। तो वैलेंसी प्लस में कैसे आती है, माइनस में क्या आती है, इसका भी मैंने थोड़ा हल्का सा आपको हिंट दिया। हल्का यहाँ पर मेरा मेन जो टॉपिक था आज का वो था वैलेंसी निकालना, वो आपको आ गया है। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। क्लास 9th वाले बच्चे जो है, 10th का भी देख रहा है तो ठीक है, आगे की क्लासेस तक ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब जैसे कार्बन देखिए, कार्बन कितना होता है, एटॉमिक नंबर 6, 2, 4, ठीक है। तो ये इसका आउटर मोस्ट शेल है। तो आउटर मोस्ट शेल में इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। मतलब इससे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, 4 हैं। यहाँ पर आपने कार्बन लिखा 1, 2, 3, 4, तो 4 इसकी क्या हो जाएगी, वैलेंसी हो जाएगी, ठीक है ना। 4 इसकी क्या हो जाएगी, वैलेंसी हो जाएगी। तो कार्बन की बच्चों जो वैलेंसी होती है कितनी होती है, 4 होती है। समझ आया, ठीक है। 4 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, 4 या तो दे दे या 4 या तो ले दे। तो ये शेयर करता है हमेशा, क्या करता है, ये शेयर करता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करने की कैपेबिलिटी इसके पास है। तो इसीलिए ये क्या बन गया आपका, ये इसकी वैलेंसी बन गई क्या, 4। क्लियर है इतना। चलिए और कुछ। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, वैलेंसी क्या होती है, ये सारी चीज़ें आज हमने डिस्कस करी, ठीक है ना। इसी तरीके से आप सबकी वैलेंसी निकाल सकते हैं, सबकी वैलेंसी निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक स्टेबल एटम दिख रहा है आपको, नियोन। नियोन होता है 10, क्या है ये, नियोन। ये इसका एटॉमिक नंबर है 2, 8। इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसकी जो वैलेंसी है वो कितनी है, 0। 0 है वैलेंसी, इसका मतलब बहुत अमीर है, बहुत स्टेबल है, क्योंकि पहले से ही 8 इलेक्ट्रॉन लेकर के बैठा है भैया। इसको कहीं न देने की ज़रूरत है न किसी से लेने की ज़रूरत है, आराम से बैठा हुआ है ना। तो ये एक नोबेल गैस है ये, ठीक है। जैसे हीलियम भी एक नोबेल गैस है, नियोन हो गया आपका, आर्गन हो गया आपका, ठीक है ना, जिनोन हो गया आपका, ठीक है। आगे जा करके पढ़ेंगे आप। तो ये देखिए ज़रा, इसको अगर हम ऐसे लिखेंगे नियोन को, और इन 8 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने चलें, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो पेयर 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 पेयर, एक भी सिंगल नहीं है। मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन्स क्या है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स 0 है। इसीलिए वैलेंसी यहाँ पर कितनी निकली बच्चों, 0 निकली। समझ आया। तो आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। और इससे पहले 9th की अगर मैं बात करूं तो चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 केमिस्ट्री का कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर नंबर 3 भी 50% जो है कंप्लीट हो चुका है, 50% अभी बचा हुआ है। बायो के भी 2 चैप्टर्स आपके कंप्लीट हो गए हैं। सेल वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया है
और टिश्यू वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया है वन शॉट में मैंने ये सारी चीज़ें क्या कर रखी हैं, कंप्लीट कर रखी है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं, या अगर आपको पार्ट्स में देखनी है तो पार्ट्स वाली प्लेलिस्ट अलग बनी हुई है, मतलब छोटी छोटी क्लासेस करके अगर आपको देखनी है तो उसकी भी व्यवस्था है, और अगर आपको वन शॉट में लेक्चर्स अटेंड करने हैं तो उसकी भी व्यवस्था है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगी। ठीक है, तो वैलेंसी निकालने के लिए आपको ये सारे एटम्स, ये सारे एलिमेंट्स के नाम पता होने चाहिए, उनके सिंबल्स पता होने चाहिए, एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए, एटम्स को किस तरीके से ड्रॉ किया जाता है वो पता होना चाहिए, शेल के बारे में पता होना चाहिए कि पहली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, दूसरे में कितने आएंगे, तीसरे में कितने आएंगे, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पता होना चाहिए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर हो गया है तो वैलेंसी आप आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज की क्लास को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में एक फ्रेश टॉपिक के साथ, फ्रेश चैप्टर के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।